हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। डाटा जो है वो मेनली दो तरीके के हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। डाटा क्या है? डाटा वो है, देखिए, एक तो मटेरियल के फॉर्म में होता है। जैसे अपन अकाउंट के अंदर वगैरह में, जब कॉमर्स में बाकी जगह हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि एक तो मटेरियल होता है। मटेरियल क्या होता है कि भाई जो यूं ही पड़ा है, जो अभी तक उसका उतना यूज नहीं है जितना उसका यूज किया जा सकता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, और ताकि अल्टीमेटली उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो कुछ काम आ सके। जैसे प्लास्टिक पड़ा था, इंक भी पड़ी थी, और ये स्टील भी पड़ा था, सब कुछ पड़ा था। हमने उनको असेंबल किया और एक पेन बनाई, और उसका यूज जो है वो अब बेहतर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? या फिर प्लास्टिक भी नहीं था, प्लास्टिक भी बनाया तो उससे पहले और कुछ और अलग फॉर्म में था। बस वैसे वैसे डाटा जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, लेकिन इस डाटा को हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स के रूप में बनाते हैं। क्लियर? अब स्टेट्स के अंदर क्या है, इस डाटा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमें कोई भी तरीके की रिसर्च करनी है या कुछ भी जानना है, जैसे हमारी कोई भी रिसर्च है कि भाई जो आदमी जो है, जो गर्म पानी से नहाता है और जो ठंडे पानी से नहाता है, उसमें से ठंडे पानी से नहाने वाला, हमारी थ्योरी है कि जो ठंडे पानी से जो नहाता है वो बाय हेल्थ ज़्यादा सही रहता है इन कंपैरिजन टू जो गर्म पानी से नहाता है। या फिर जैसे आप ऐसे बहुत सारी आप पढ़ते होंगे अखबार के अंदर इस तरीके की रिसर्च वगैरह की, वो कोई भी रिसर्च ऐसी कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम कैसे पता करें कि जो हम ये मान रहे हैं वो सही है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें, उनके पूरा एनालिसिस करते हैं। भाई जो ठंडे पानी से नहा रहे हैं उनसे पूछते हैं, उनके हेल्थ का एनालिसिस रखते हैं। जो गर्म पानी से नहाते हैं उनके हेल्थ का एनालिसिस रखते हैं। या फिर हम जैसे पढ़ते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, ये चीज़ें हमें कैसे पता है? तो ये क्या है, सारे डाटा जो है, डाटा को हमने क्या किया, एनालाइज किया, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने बता की। समझ पा रहे हैं बात? तो जैसे रिसर्च है उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए होते हैं, डाटा चाहिए रहते हैं। क्लियर है भाई? जैसे जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है उससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर हम हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो हम उनके हेल्थ रिपोर्ट वगैरह देखेंगे। अगर हम हाइट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें हाइट से रिलेटेड उनके डाटा चाहिए। अगर हम उनके इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उन्हें उनके मार्क्स वगैरह चाहिए होंगे। तो ये जो डाटा है, ये डाटा को हम मेनली दो भागों में बांटते हैं कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सर प्राइमरी डाटा क्या है? कुछ भी नहीं, देखिए पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है। प्राइमरी डाटा क्या है? वो डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया गया है रिसर्चर खुद के द्वारा, मतलब वो खुद ही अपने आप के लिए डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है। सेकेंडरी डाटा नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी और ने डाटा कलेक्ट किया था, अब वो हम क्या कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, सेकेंडरी डाटा। मुझे कुछ रिसर्च करनी है और उसके लिए मैंने खुद ने डाटा कलेक्ट किया, तो उस केस के अंदर वो हो जाएंगे प्राइमरी डाटा। मुझे कुछ रिसर्च करनी थी, उससे रिलेटेड जो डाटा है वो मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने पहले कलेक्ट कर रखे हैं, तो मैंने गवर्नमेंट एजेंसी से वो डाटा ले लिए। तो एक्चुअल में डाटा लिए तो किसने थे, गवर्नमेंट एजेंसी ने, और उनसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं सीधा जो मेरे इन्फॉर्मेंट है, क्या उनसे मैं डायरेक्ट डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे लिए, सेकेंडरी डाटा। क्लियर है? प्राइमरी डाटा क्या है, फर्स्ट हैंड डाटा, ओरिजिनल डाटा, या फिर इसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं, रिक्वायर्ड, लेकिन ये डाटा कलेक्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम, सीधी सी बात है। सेकेंडरी तो एक तरीके से चीटिंग है, किसी और ने कलेक्ट किया, किसी और ने जो है वो टाइम लगाया, मेहनत लगाया, पैसा लगाया, हम तो सीधा उससे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर मेहनत कम लगेगी। और प्राइमरी डाटा, क्योंकि हम खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो ज़रूरत होगी वही डाटा कलेक्ट करेंगे, इस वजह से उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। अब हमें कोई डाटा चाहिए थे, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई डाटा कलेक्ट कर रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो रिसर्च थी उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट किए होंगे। अब उसमें से मुझे जो डाटा चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा कि भाई जो मेरी ज़रूरत के डाटा वो रखे, बाकी के मैंने हटा दिए। क्लियर है? बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, डाटा आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ ए पर्सन मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन। किसी एक आदमी के लिए जो डाटा प्राइमरी है वो किसी और के लिए सेकेंडरी हो गए।
क्लास के एग्जाम के अंदर मैं जो है वो पढ़ के गया और एग्जाम में लिख रहा हूँ, तो वो मेरी तो मेहनत हो गई। जो चीटिंग कर रहा है उसको मैंने वही क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। मेरा फ्रेंड ही जस्ट पीछे बैठा था और मैंने उसको वो सारी चीज़ें बता दी, तो उसके लिए वो क्या हो गई, सेकेंडरी डाटा हो गई। क्लियर है। गवर्नमेंट एजेंसी जो है उन्होंने जनसंख्या के बारे में हर घर से जाके उन्होंने पूछा कि भाई आपके घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, और इनकम वगैरह क्या है। तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो गए, प्राइमरी डाटा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट को रिसर्च करनी है या गवर्नमेंट को डाटा कलेक्ट करनी है। गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च मतलब करना जरूरी नहीं, गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट कर रही है, वो डाटा कलेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए वो प्राइमरी हो गए। अब उसी डाटा को मान लीजिए कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा है जो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से नाम से ही समझ आ जाएगा। इनके मेरिट्स डिमेरिट्स जो वो हम देखेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ आ जाए। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है उनके सामने बिठाएंगे और उनसे बात करके उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ले लेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर हम डायरेक्टली तो नहीं बात करेंगे लेकिन इनडायरेक्ट वे के अंदर इंफॉर्मेशन जो वो हम उनसे लेंगे। किस तरीके से? एक तो हो गया जैसे लेबर के ऊपर हमें लेबर से डाटा कलेक्ट करने, एक फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर हैं उनसे हमें डाटा कलेक्ट करने। तो अगर मजदूरों से खुद से जाके बात करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मजदूरों से हमें डाटा कलेक्ट करने और मजदूरों से ही कर रहे हैं। दूसरा, मजदूरों से डाटा कलेक्ट करने थे, मजदूर 500-600 थे, हमने कहा कि यार 500-600 से बात करना, उनसे डाटा कलेक्ट करना भारी पड़ेगा। उनके ऊपर जो मैनेजर था, हमने मैनेजर के पास गए, मैनेजर से डाटा कलेक्ट कर लिया। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, हमारा कुछ आदमी, जैसे न्यूज एजेंसी के अंदर अगर आपको जैसे पता होगा कि भाई जालोर की न्यूज चाहिए तो जालोर के अंदर उन्होंने एक आदमी को रख रखा है, जोधपुर की न्यूज चाहिए तो जोधपुर में उन्होंने एक बंदा रख रखा है। तो वो जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है वो क्या कर रहा है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है और वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट। उसके बाद में इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट और क्वेश्चनर। हमने क्या किए, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई। ये तो आप देखते ही होंगे, बहुत सारी ऐप के जो रिव्यू वगैरह होते हैं उनके अंदर आप देखते हैं कि भाई उनके अंदर क्या होते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को भरते हैं। तो इन्फॉर्मेंट खुद को भेज देते हैं हम क्वेश्चन, वो उनका आंसर भर के भेज देते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट। या फिर इन्फॉर्मेंट थ्रू शेड्यूल इन चार्ज ऑफ एनुमरेटर। एनुमरेटर क्या हो गया कि भाई हमने उनको सीधा इन्फॉर्मेंट को नहीं भेजा, हमने अपने बंदे को भेजा। बंदा क्या कर रहा है, उनके पास इंफॉर्मेशन पूछ पूछ के और लिख रहा है और वो हमारे पास ला के दे रहा है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं, बस ये है कि पहले वाले के अंदर जब हम क्वेश्चन में भेज रहे हैं तो जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए सीधे उसके पास भेज रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन भर के हमें भेज रहे हैं। दूसरे केस के अंदर हम हमारा बंदा जो है उसको क्वेश्चंस दे के भेज रहे हैं, वो उनसे पूछ पूछ के वहां पर आंसर भर भर के हमें हमारे पास लेके आ रहे हैं। क्लियर है। एक सेकंड है ना, ये मैंने दो स्पेलिंग शायद मिस्टेक है तो मैं सही कर देता हूँ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वन सेकंड। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हो गया, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके पास हम सीधा जा रहे हैं और उनसे सीधी इन्फॉर्मेशन जो वो ले रहे हैं। पहली बात तो क्या हो गया, आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है। जैसे मुझे 5 लोगों से डाटा चाहिए, मैंने 5 लोगों के पास गया और उनसे डाटा लेके आया, क्या मेरे डाटा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे क्या? सर जाहिर सी बात है ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, क्योंकि आप सीधा इन्फॉर्मेंट से सीधी बातें कर रहे हैं। उनसे बात करते करते अगर मुझे लगा कि जैसे मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई हेल्थ वाइज आप सब कुछ सही है या नहीं है, उस वक्त मुझे लगा कि यार इनकी जो स्लीपिंग हैबिट है वो भी मुझे पता होनी चाहिए, ताकि मेरी रिसर्च और अच्छी होगी या डाटा और ज़्यादा बेहतर होंगे कि भाई ये सोते कितने बजे, उठते कितने बजे, क्या ये रात को लेट तक जगने वाले हैं या सुबह जल्दी उठने वाले, कौन सी कैटेगरी के।
अगर वो मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्योंकि वो मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आपको जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो लिमिटेड लोगों को करोगे, 10 को कर सकते हो, 20 को कर सकते हो, 50 को कर सकते हो, लेकिन 5000 लोग हैं तो उनके पास तो जाके पर्सनली डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, एरिया लिमिट हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, जितने लोग ज़्यादा से मिलने जाओगे उतना पैसा आपको ज़्यादा लगेगा। समझ पा रहे हो बात? टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक के पास पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाओगे तो चाय पानी करोगे उसमें ही 10 मिनट चला जाएगा, तो एक से अगर आधा घंटा लगेगा तो इस तरीके से टाइम भी ज़्यादा जाएगा। क्लियर है? तो मेरिट्स और डीमेरिट्स आप सीधा ही सोच सकते हैं कि मेरिट्स में क्या हो गया, एक्यूरेसी आ गई कि भाई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए तो वो ले सकते हैं, होमोजेनिटी मतलब एक रूपता होगी, जैसे जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं ही ले रहा हूँ, इनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, इनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, इनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाला क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं एक ही तरीके से जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक रूपता उनके अंदर आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मुझे ये करते करते भी अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए रहेगी तो वो भी मैं ले सकता हूँ। मैं फ्लेक्सिबल मतलब मैं मेरा इन्वेस्टिगेशन डाटा कलेक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लगने लगे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं यूं ही ले रहा हूँ तो मैं वो बीच में कैंसिल भी कर सकता हूँ। डीमेरिट्स, लिमिटेड एरिया में जा सकता हूँ। प्रोजेडाइज और बायस, बायस और ये आपको बहुत पूरे स्टेट्स में पढ़ने को मिलेगा। बायस मतलब क्या होता है, पक्षपात होता है, जैसे किसी चीज को देखने का एक नजरिया होता है भाई। जैसे जो कुछ लोग हैं जो क्या है कि भाई सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी होनी चाहिए, अगर किन्हीं परवरिश और बड़े हुए तब तक उन्होंने यही उनकी जो उनके अंदर मेंटल स्टेट उनका ये है तो उनकी फिलोसॉफी भी वही वैसी होगी और वो उनकी बातें भी वैसी होगी। दूसरा जो है वो एक इस तरीके का है जिसकी परवरिश ऐसी हुई है कि भाई मेल और फीमेल दोनों जो बराबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेल डोमिनेंट हो, दोनों इक्वलिटी के अंदर है, तो उसके विचार उस तरीके से होंगे। तो इन्वेस्टिगेटर का जैसा विचार होगा, जैसे उसकी ओपिनियन होगी, उसका इफेक्ट जो है इसके अंदर दिखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अकेला इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है। वेस्टफुल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है इस वजह से, और अनरिलायबल रिजल्ट, रीजन क्या है क्योंकि लिमिटेड लोगों से बात कर सकते हो। जैसे आपको पूरे इंडिया का एनालिसिस करना है और आप बात कर रहे हो सिर्फ 50 लोगों से, क्लियर, और फिर कह रहे हो पूरे इंडिया में ऐसा है, क्या जरूरी है कि पूरे इंडिया में ऐसा हो? नहीं, क्योंकि आपके लिमिटेशन बहुत ज़्यादा लग गई है। इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन, अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट के अंदर तो क्या होता है कि भाई एक एक से जाके मिलना और ये सारी चीज़ें जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह, इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैंने क्या है, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपको। मैनेजर ऑफ वर्कर्स, यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, वर्कर्स से खुद से इंफॉर्मेशन ले रहे थे, और यहाँ पर वर्कर्स की बजाय हम क्या कर रहे थे, वर्कर्स के मैनेजर जो है उनसे जाके इंफॉर्मेशन ले रहे। पहली बात तो भाई मैनेजर से इंफॉर्मेशन लोगे तो 500 लोगों की इंफॉर्मेशन एक अकेला आदमी दे रहा है, तो आप टाइम कम कंज्यूम करोगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी, जल्दी में मिल जाएगी, टाइम कम कंज्यूम होगा और रिसोर्सेज आपके कम कंज्यूम होंगे। लेकिन उस केस के अंदर क्या है, उस मैनेजर के विचार जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन अगर रिलायबल नहीं दिया या फिर वो पक्षपाती हो गया, जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं उस केस के अंदर उसका अगर कुछ विचार अलग है, तो उस केस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया नहीं मिलेगी। तो इस केस के अंदर मेरिट्स में क्या है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि 500 लोगों से बात करने के बजाय आपने एक मैनेजर से बात कर ली। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो वर्कर से बात कर रहे थे उनकी जगह अब आप उनके मैनेजर से बात कर रहे हो जो इनको डील करता है, तो वो एक्सपर्ट है, तो उस केस के अंदर आपको ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मिल जाएगी। अनबायसनेस, अनबायसनेस यहाँ पर किस तरीके से लिखा है, यहाँ अनबायसनेस भी लिखा है और नीचे बायसनेस भी देखने को मिल सकता है। अनबायसनेस क्या है, जैसे आप किसी आदमी से उसके बारे में पूछोगे तो वो थोड़ी बहुत बायसनेस कर सकता है। बायसनेस कैसे कर सकता है,
भाई जैसे आप मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो उस केस के अंदर अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा मिलता होगा तो मैं मेरे फ़ायदे वाली इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिसमें मेरे को अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें हाँ बोलने में मुझे फ़ायदा और ना बोलने में मुझे नुकसान है तो मैं हाँ बोलूँगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे आदमी से पूछोगे तो उसको तो ना मेरे हाँ से और ना मेरे ना से कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो क्या करेगा, एक तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देगा तो बायसनेस कम हो जाएगी। और वाइड एरिया, जैसे मैं एक फैक्ट्री में ही चेक कर सकता था, 500 मजदूरों से ही पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। अब अगर मैं मैनेजर से करूंगा तो मैं मान लीजिए 10 फैक्ट्रियां कवर कर सकता हूँ, 10 फैक्ट्रियां कवर कर सकता हूँ, मतलब 500 इंटू 10 5000 लोगों की डाटा मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे। डीमेरिट्स क्या है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब मजदूरों की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप किससे ले रहे हो, उनके मैनेजर से ले रहे हो तो इनडायरेक्ट है। और दूसरा रॉन्ग विटनेस, हो सकता है कि वो मैनेजर जो है अब उनकी मजदूरी से रिलेटेड उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि भाई मजदूरों को जो दिया जा रहा है पेमेंट वो कम दिया जा रहा है। अब मजदूरों से पूछोगे तो वो एक्चुअल बताएंगे कि भाई इस महंगाई के अंदर ये सिचुएशन हो रही है, ये सैलरी की ये सिचुएशन हो रही है। लेकिन मैनेजर से पूछोगे वो क्या कहेगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सैलरी बढ़िया दे रहे हैं हम, सबको अच्छा खासा पेमेंट जो है वो हो रहा है। इसके जगह इसका प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का तीसरा तरीका है कि थ्रू लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट, जैसे आपके न्यूज़पेपर संवाददाता, जो हम देखते हैं कि जोधपुर से हमारे संवाददाता ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागौर से हमारे संवाददाता ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वो क्या है, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। वो वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ से डाटा कलेक्ट करके हमें दे रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पर प्राइमरी डाटा कैसे है, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट करने वाला वो क्या कर रहा है, जिनसे डाटा कलेक्ट करने हैं उनसे खुद डाटा जो वो कलेक्ट कर रहा है। भाई अब आप ये कहोगे कि मेन जो एजेंसी है वो तो नहीं कर रही, वो उसी का बंदा कर रहा है, उसी की टीम कर रही है, समझ पा रहे बात, वो या उसकी टीम जो है वो डायरेक्टली जो है वो डाटा कलेक्ट कर रही है। इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है वो सस्ता है। भाई आपने अलग अलग जगह लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट लगा रखे हैं, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स सिर्फ समझने के लिए, बाकी उसी को मेरिट्स में भी लिखा जाता है, उसको डीमेरिट्स में भी लिखा जाता है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी का यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, जैसे ये तो आपको पता ही होगा, वैसे न्यूज़ के अंदर वगैरह देखते हो आप कि मुद्दा एक्चुअल क्या होता है और चल क्या रहा होता है, तो ये एक ओरिजिनलिटी की हमेशा इसके अंदर दिक्कत रहती है, एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब जैसे नागौर के अंदर जो संवाददाता है वो क्या है, कांग्रेस का, उसके कांग्रेस के साथ संबंध अच्छे, बीकानेर का जो संवाददाता उसके बीजेपी के साथ संवाद अच्छे हैं, तो उस केस के अंदर जो उनकी बातें होगी, जो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, उनके अंदर भी वो चीज़ें झलकेगी, उनके डाटा के अंदर भी वो चीज़ें झलकेगी, तो वो उन दोनों के डाटा, क्योंकि वहाँ का कॉरेस्पॉन्डेंट अलग है, यहाँ का कॉरेस्पॉन्डेंट अलग है, तो दोनों की एक रूपता नहीं। अगर जैसे मैं अकेला ही दोनों जगह से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी डाटा में, लेकिन यहाँ वाला अलग है, यहाँ वाला अलग है, तो यूनिफॉर्मिटी की दिक्कत रहती है। बायसनेस और प्रेजुडाइज होता है, सीधी सी बात है। न्यूज़ के अंदर आपको पता ही होगा कि न्यूज़ चैनल के चैनल जो वो पूरे न्यूज़ चैनल ही एक तरीके से उनके अंदर ही बायसनेस आ जाती है, तो यहाँ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट में तो रहती है। इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट और क्वेश्चनियर, ये क्या तरीका है कि हमें कुछ डाटा कलेक्ट करने थे, हमने क्या किया, क्वेश्चंस बनाए और उनको भेज दिए कि भाई ये क्वेश्चन है, भर के हमें भेज दो। क्लियर है। फायदे क्या है, सस्ता है, बहुत सारे लोगों से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भेज सकते हो, बहुत सारे लोगों से आंसर जो वो ले सकते हो, उनके लिए भी आसानी है कि वो सहूलियत से जब चाहे तब इन्फॉर्मेशन दे दें, और पूरा ज़्यादा बड़ा एरिया जो वो कवर किया जा सकता है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, लोग क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं देते। सर ऐसा थोड़ी होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो देंगे। आपके पास जीमेल के अंदर कितने जो वो मेल ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कितनों के भर के दिए, या कितने ऐप के रिव्यू जो है वो आप टाइम पे देते हैं, नहीं देते। अपन क्यों दें, सीधी सी बात है भाई, समझ पा रहे हैं बात, क्योंकि उनका आंसर जो वो देने से अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि जो फायदेमंद हो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। तो इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल जो है वो इन्फॉर्मेंट से भरवा के, इसको हम क्वेश्चनियर भी कहते हैं। इकोनॉमी है, सस्ता है, आपने क्या कर दिया, सबको मेल कर दिया और उन्होंने वापस आंसर दे दिया। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी क्या है, क्योंकि
जो इन्फॉर्मेंट है वो खुद जवाब भर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो खुद जो है वो जवाब दे रहा है आपको। वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या कहता है? इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने आगे वाले को 50 क्वेश्चन का भेज दिया, उसने 3-4 क्वेश्चन का आंसर दिए, फिर वो टिक करेगा फटाफट फटाफट फटाफट। लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आप खुद ही देखते हैं कि भाई जैसे आपसे कोई फीडबैक फॉर्म भरवाता है और आपने मन बना लिया कि चलो यार ठीक है आज इनका फीडबैक दे देते हैं, 3-4 क्वेश्चन तक तो ठीक है, फिर उसके बाद में आप जल्दी में फिर क्या करते हैं, टिक करते हैं, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, इस तरीके से। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप वो बातें पूछ सकते थे, अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन यार भेज दिए तो यहाँ ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप जो है वो इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर सारों के जवाब जो है वो आपको मिलते नहीं है। गुड क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए? देखो आप खुद ही लॉजिकल सोच लीजिए कि भाई कैसे क्वेश्चन होने चाहिए। अपने को आगे वाले से इंफॉर्मेशन लेनी, डाटा कलेक्ट करनी, इजी क्वेश्चंस लो, ठीक है, कम क्वेश्चंस लो। इस तरीके से नहीं हो कि वो जो क्वेश्चन सुन के आगे वाला भड़क जाए, ऐसे क्वेश्चंस मत लो। शांति भरे क्वेश्चंस जो है वो होने चाहिए, कम क्वेश्चंस हो ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो वो दे पाए। इस तरीके की बातें जो वो यहाँ देखेंगे। लेस क्वेश्चंस, कम होने चाहिए, इजी और क्लियर होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि आगे वाले को समझ ही नहीं आ रहे, वो कह रहा है कि तुम्हारे इस पेपर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, इस फीडबैक फॉर्म को भरने से अच्छा मैं यूपीएससी का एग्जाम दे देता। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब क्या, जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पढ़ने में पूछने में जिगर चाहिए, वो हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाला उस पर भड़क भी सकता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं, अब इसमें तो आपको क्या ही बताएं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो सकते हैं, यस नो के हो सकते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के हो सकते हैं, और ओपन क्वेश्चन मतलब निबंध टाइप कि आपको ऐप कैसा लगा। अब कैसा लगा मतलब उसमें आप जो चाहे वैसा लिख सकते हैं। प्रोहिबिटिव क्वेश्चंस जो वो क्या होते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। प्रोहिबिटिव क्वेश्चंस किस तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस जिसको सुन के आगे वाला भड़क जाए कि एक ही क्वेश्चन को आपने बार बार पूछा, आगे वाले को गुस्सा आएगा, इस तरीके से मत कीजिएगा। क्रॉस चेक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो आपने ऐसा पूछा, उसका 5-6 बाद में 6 क्वेश्चन छोड़ के क्वेश्चन ऐसा कर दो ताकि आपको पता चले कि ये पढ़ के भी दे रहे हैं भाई। जैसे सबके आंसर जो यस 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 आए कि भाई सब में अच्छा को लिए यस हो और सब में बुरे के लिए नो हो, तो फिर वो क्या करेगा, 2-3 पढ़ेगा फिर सब में यस टिका देगा। तो आपको पता चले कि उसने पढ़ के भरा या नहीं पढ़ा, उसके लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ जो है वो क्वेश्चन उसके उल्टे होने चाहिए, जिसमें नो जो है वो अच्छा होना चाहिए और यस जो है वो अच्छा बुरा होना चाहिए। मतलब उसको इनडायरेक्ट वे में पूछे ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर पाए। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे, बिना फालतू के क्वेश्चंस उनसे ना पूछे। लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, सीधा भारी क्वेश्चंस जो वो ना पूछे। ब्रेविटी का लिखा है मतलब ऐसा नहीं पहला ही आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि उसका मन ही मर गया कि नहीं भरना, चलो। इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए कि भाई इस तरीके से भरना वगैरह। और प्री टेस्टिंग और अमेंडमेंट, ये क्वेश्चंस कोच को भेज के चेक कर लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अपने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेंट खुद अगर उनसे इन्फॉर्मेशन भरने को कहते हैं तो उस केस के अंदर सिर्फ लिटरेट लोगों को ही कवर कर पाते हैं, क्योंकि इलिटरेट लोग जो है वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाते। या फिर लिटरेट के अंदर भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस हमने तो भेज दिए लेकिन आगे वाला उन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता, उस वजह से हमें आंसर नहीं मिलते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने हमारे कुछ बंदे ट्रेन किए और उनको क्वेश्चंस पेपर दिए और हमने कहा कि आप जाइए उनसे इन्फॉर्मेशन पूछिए और भरिए आप। समझ पा रहे हैं बात? तो उस केस के अंदर अगर इलिटरेट है तो भी आप उनसे बात कर करके पूछ पूछ के टिक कर सकते हो, आप इलिटरेट से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आगे वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उनको सीधा भेजते तो वो समझ नहीं पाते, वो भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं अगर उनको कोई डाउट है तो, क्योंकि आपकी टीम के मेंबर वहाँ हैं जो उनसे पूछ के भर रहे हैं, तो वो आप उनसे उनको वो चीज़ समझा भी सकते हैं। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल इन चार्ज ऑफ एनुमरेटर, हमारे बंदे को एनुमरेटर जो है उसको दिया गया। वाइड कवरेज कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, पर्सनल कॉन्टेक्ट हो जाएगा, अनबायसनेस जो वो बढ़ जाएगी। अनबायसनेस और ये रिलेटिव टर्म है, इसमें आप इस तरीके से पूरा नहीं कह सकते कि यहाँ बायसनेस या अनबायसनेस। डीमेरिट एक्सपेंसिव, क्वेश्चनियर में सीधा भेजा आंसर आए, बात खत्म। यहाँ पर एक्सपेंसिव, आपका अपना बंदा रखना पड़ेगा, अदर डिफिकल्टीज उसको जाना होगा, टाइम लेना होगा, सब कुछ होगा।
ये तो हो गए आपके प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? जो डाटा किसी और ने कलेक्ट किए, किसी और ने मेहनत की, आपने क्या कर लिया, उनको ले लिया, आपकी जरूरत थी और आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आपको जालोर की जनसंख्या चाहिए थी या इस गांव के मतदाताओं की लिस्ट चाहिए थी, तो आप खुद मतदाताओं की लिस्ट बनाएंगे क्या? नहीं, सीधी सी बात, आप जाएंगे पंचायत में और जाके कहेंगे कि जो भी मतदाताओं की लिस्ट है उनकी कॉपी दे दीजिए। गवर्नमेंट साइट या गवर्नमेंट ऑफिस में इस तरीके से ले सकते हैं, तो वहां से आपने ले लिया। या फिर आपको चाहिए कि भाई ये वाला एग्जाम पिछला जो है वो क्या हुआ था, उसके अंदर पेपर क्या रहे थे, या फिर क्या कट ऑफ रही थी, को किसी और चीज के बारे में कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ था, इस सड़क के अंदर कितने का खर्चा किया, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आरटीआई लगाओ, इन्फॉर्मेशन ले लो। अब वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट की, आपने उसको क्या किया, यूज करें, तो ये सेकेंडरी डाटा होते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन किस तरीके से, आईएमएफ हो गए, ये डब्ल्यूटीओ हो गए, ये जो है ये डाटा रिलीज करते हैं, वो आप यूज कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गए। गवर्नमेंट पब्लिकेशन 2011 के सेंसस, 2021 के सेंसस वगैरह, ये जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेमी गवर्नमेंट, जैसे पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर जो बिजली घर है वो सेमी गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट भी है और नॉन गवर्नमेंट भी है। रिपोर्ट ऑफ कमेटी और कमीशन, जैसे बहुत सारे कमीशन बनाए जाते हैं और कमेटीज बनाई जाती है, वो कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। कोई ट्रेड यूनियन या ट्रेड एंटरप्राइजेज या बोर्ड बना रखे हैं, उनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई रिसर्च कर रहा था, जैसे काजरी इंस्टीट्यूशन, जो उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किए, उनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू वगैरह, इनसे, इनमें जो डाटा है उनसे यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। अनपब्लिश सोर्स, किसी ने डाटा कलेक्ट किए कि उसने कहीं पब्लिश नहीं किए थे लेकिन उसके पास थे, उससे जाके हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या होता है कि डाटा किसी और ने कलेक्ट किए हैं तो उसने अपने हिसाब से किया। भाई एक तो शॉर्ट नोट्स जैसे बनाते हैं, आप खुद बनाते हैं, तो आप खुद बनाएंगे तो आपकी जरूरत के हिसाब से बनाएंगे, उसको आप सीधा यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि नहीं, अपन तो क्या करेंगे, किसी और के शॉर्ट नोट्स से जो है वो लेंगे। अब उसने शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या किया, जैसे उसने अपने लिए, अपने को आपको समझ आए उस लैंग्वेज के अंदर लिखा। उसने मान लीजिए लिखा आईपी। अब इस आईपी के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह, ये उसको तो पता है कि ये किस बारे में लिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो सेकेंडरी डाटा के अंदर जब भी आप सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं तो आपको ध्यान रख के आपके जरूरत के हिसाब से उनको यूज करना होगा। तो उसको यूज करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना होगा, पहली चीज तो आप अगर किसी के नोट्स, समरी नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली बात तो उसको चेक कर लीजिए कि जिसके समरी नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लायक है। ऐसा ना हो कि वो खुद ही 5 साल से उसी क्लास के अंदर बैठा और उसके आप नोट्स लेके पढ़ रहे हैं और आप क्लास में फर्स्ट आने के सपने देख रहे हैं। तो वैसा एबिलिटी ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर, जो पुराना इन्वेस्टिगेटर है उसकी एबिलिटी चेक कर लीजिए कि क्या वो डाटा कलेक्ट करने में एबल था, सही तरीके का डाटा। मेथड ऑफ कलेक्शन, उसने खुद ने कैसे डाटा कलेक्ट किए थे, उसके ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या थे। टाइम पीरियड और सर्कमस्टांसेस ऑफ सर्वे, जैसे उसने जो डाटा कलेक्ट करने में 2-3 महीने लगने चाहिए तो उसको उसने एक दिन के अंदर कलेक्ट किया था, क्योंकि उसको दूसरे दिन सबमिट करने थे। तो क्या उसकी डाटा की एक्यूरेसी रही होगी क्या? नहीं। तो क्या वो डाटा हमें यूज करने चाहिए क्या? नहीं। तो किस सर्कमस्टांसेस में, कितने टाइम में उसने कलेक्ट किया था वो भी देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, उसने जो डाटा कलेक्ट किया उसके अंदर उसने जो डेफिनेशन रखी है वो किस तरीके से रखी है। भाई ह्यूमन की जैसे भाई पर्सन्स की डेफिनेशन में उसने क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेल को ही इंक्लूड किया या पर्सन्स के अंदर मेल फीमेल सबको इंक्लूड किया। जैसा उसने डाटा कलेक्ट किया वो अपने हिसाब से डिफाइन करता है, तो वो डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, उसने किस एक्यूरेसी से किया कंपैरिजन और प्री टेस्टेड, उन डाटा को एक बार टेस्ट कर लीजिए। चॉइस ऑफ सुटेबल मेथड, कौन सा मेथड जो वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए, सीधी सी बात है, जैसा हमारा इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से हम ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन ऐसा है जिसके अंदर डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी उनकी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और फिक्स टाइप की डाटा ही कलेक्ट करने हैं सबसे, तो क्वेश्चनियर भेज दिए, क्लियर है, और डाटा पड़े हैं गवर्नमेंट के पास और उन्होंने एक्यूरेटली किया, सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल कर लेंगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा है, ऑब्जेक्ट और एरिया क्या है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या चाहिए हमें,
डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहिए वो देखेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें चाहिए तो एकदम एग्जैक्ट डाटा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है इतना। अवेलेबल टाइम कितना है, ये सारी चीजें देख के आप डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट करना चाहिए। क्लियर? तो ये आपके है कलेक्शन ऑफ डाटा। सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाता है इस तरीके से, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट जो वो नहीं है। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।